एग्ज़ाम टेस्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू और उसके फैक्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वयस्क, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी कोकून, ऑप्शन डी कैटरपिलर। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटरपिलर। अब इसके फैक्ट जान लेते हैं। कैटरपिलर या लार्वा या प्यूपा रेशम प्राप्त होता है। कैटरपिलर की अवस्था में रेशम कीट से रेशम को कोकून से निकाला जाता है, जिसे प्यूपा द्वारा काटा जाता है। सिल्क वर्म रेशम कीट का डिंभक चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, डायनासोर विलुप्त हुए थे। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीटेशियन युग में। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीटेशियन युग में। इसके फैक्ट जान लेते हैं। क्रीटेशियन युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीनशक काल में हुई थी। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीनशक काल में हुई थी। मध्यजीवी महाकाल पर डायनासोरों का सुनहरा काल था। मध्यजीवी महाकाल को सरीसृप का युग कहते हैं। इसे 3 शकों में वर्गीकृत किया गया है। तीन नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक मोती है। ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी एक एनिलिडा, ऑप्शन सी एक अल्थोपोडा, ऑप्शन डी एक इकाइनोडर्मेटा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मोलस्का। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मोलस्का। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्राकृतिक मोती एक मोलस्का है। मोलस्का संघ के जंतु अधिकांश समुद्री, कुछ अलवणीय जल में और कुछ नमी भूमि पर पाए जाते हैं। मोलस्का संघ के जीव का रक्त प्राय रंगहीन होता है। मोलस्का संघ के जीव का रक्त रंगहीन होता है। मोलस्का संघ के जंतु का सिर और पाद को छोड़कर संपूर्ण शरीर मेटल नामक आवरण से घिरा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। ऑप्शन ए बायोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक मूल, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। शैवाल तथा कवक के मध्य लाइकेन सहजीविता कहलाती है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस तथा चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं। माइकोप्लाज्मा आकारिकीय बहुरूपता का प्रदर्शन करने वाले कोशिका भित्ति रहित एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? ऑप्शन ए प्रवर्तन, ऑप्शन बी
पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन ऑप्शन सी। प्रकाश का विद्युत प्रभाव ऑप्शन डी। अपवर्तन। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। यदि सघन माध्यम प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, कांच में पड़ी दरार का चमकना। दूसरा, हीरे का चमकदार दिखाई देना। तीसरा, पेपर वेट में वायु के बुलबुलों का चमकना। अब चौथा, रेगिस्तान में मरीचिका बनना। 5 में ठंडे देशों में ऊन में मरीचिका बनना। 6 नंबर क्वेश्चन, B6 पर नाम है। ऑप्शन ए, प्रबल नाभिकीय बल का। ऑप्शन बी, दुर्बल नाभिकीय बल का। ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय बल का। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल का। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल नाभिकीय बल का। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। B6 दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। B6 से किसी तत्व की परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, जबकि परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन 14 सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन करता है। बी कणों का उपयोग आँख, हड्डी, कैंसर जैसी स्वास्थ्य स्थितियों को इलाज के लिए किया जाता है। B6 का उपयोग ट्रेसर के रूप में किया जाता है। B6 को ट्रेसर के रूप में किया जाता है। अल्फा 6 एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है, जहां अस्थिर परमाणु नाभिक हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करता है। क्वार्ट्ज 60 सिर्फ गामा किरण का उत्सर्जन करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, इसके पास कितने संयोजकता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सह संयोजक बंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास 7 सह संयोजक बंध हैं। 7 संयोजक बंध हैं। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध में 15 बंध होता है। कार्बन डबल बॉन्ड में एक S और एक P बंध होता है। C त्रिबंध में एक S और 2 P बंध होता है। इथेन एल्केन समूह का यौगिक है। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी, कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। यह है 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइअस्थेनिया ग्रेविस।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षा विकार को तंत्रिका पेशी संघ को प्रभावित करता है। इसे थकान, कमजोरी, कंकाली पेशियों को पक्षाघात होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसे मांसपेशियां पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। अपतानिक के कारण निम्न है। पहला, मैग्नीशियम का कम स्तर। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम स्तर। तीसरा, पैराथायरॉइड ग्रंथि का असर। चौथा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी विष। अस्थिर शिथिलता में अस्थियां खराब हो जाती है जिससे अस्थियों को ऊतक के नुकसान और कम अस्थिर द्रव्यमान हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। किसे? वोल्ट मीटर को। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। मीटर सेतु हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है जिसका उपयोग चालक तार का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। क्या करने में होता है? ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है। ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी वोल्वॉक्स, ऑप्शन सी पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन डी जिलिडियम। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह क्लोरेला है। लेमिनेरिया नामक शैवाल को आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नोस्टॉक एनाबीना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? स्थिरीकरण। सरगासम शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। क्या? ऊन तैयार किया जाता है। आल्वा शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं। आल्वा शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं। वोल्वॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। क्या बनाकर रहने वाला शैवाल है? कॉलोनी। अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी।
11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिस का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम कोमोम्बाटी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कावा का उपयोग पनीर बनाने में काम आता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। ईस्ट द्वारा शर्करा को विलयन का किण्वीकरण किया जाता है जिसे एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन को किण्वीकरण किया जाता है जिसे एथिल अल्कोहल बनता है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।